करो तब तक मैं पढ़ाती हूँ। 1 Newton is the unit of force, right? Yes, miss. 1 Newton is the unit of force. So 1 Newton force है तो हमारा wait let me switch on my video. मेरा पेपर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, miss. हाँ, अब देखो क्या होता है। 1 Newton मेरा यूनिट किसका है? फोर्स का यूनिट है ना? वर्क क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है हमारा जूल, होता है ना? तो जूल का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज न्यूटन इनटू मीटर, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 Newton मीटर। एम आई क्लियर? Miss, लेकिन आपने लिखा था 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल, मतलब 1 न्यूटन मीटर मीटर है। हाँ, न्यूटन मीटर है वहां पर। समझ में आया? यस मिस। क्लियर हुआ? यस मिस। मैं फिर से बताऊं? नो मिस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट एनर्जी, है ना? एनर्जी, चलो हेडिंग डालो एनर्जी। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन मी गाइस व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी किसको बोलते हैं? बोलो श्वेता। Ma'am, force applied on a object or anything is called energy. हाउ कैन फोर्स बी कॉल्ड एज एनर्जी? हाँ, फोर्स इज फोर्स। सब लोगों ने खाना खाया ना सुबह? Ma'am, में I said ब्रेकफास्ट force करा? applied. हाँ, तो फोर्स अप्लाइड मीन्स टू फोर्स। What will be the difference between force applied and force? Force is always being applied on any other body. Force तो हमेशा अप्लाई ही करते हैं ना कहीं ना कहीं, है कि नहीं? एनर्जी का क्या मतलब होता है बेसिकली? Yes, देखो, ma'am. जो हम लोग जो नेचुरल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक सब लोगों ने खाना खाया, ब्रेकफास्ट करा है ना सबने? तो उसके बाद व्हाट यू फील लाइक कि हाँ आई डिड माई ब्रेकफास्ट, so I am having energy, I am feeling energetic, so I can do lots of work. But when your stomach is empty, means you have not eaten anything, so you feel like your energy is low. मतलब मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, मम्मी आज एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो क्या है? हम काम नहीं कर पाएंगे। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट राइट, I cannot do the homework. Just because you have not given me food to eat, I don't have the energy. So what is energy being related to? Working. एनर्जी है तो हम काम कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड है। मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। होगा ये? यस मिस। समझ में आया? यस मिस। किसको समझ में नहीं आया बोलो, मैं फिर से रिपीट करूंगी। बोलो। अरे I asked you guys ना to unmute yourself. Unmute yourself. Yes, ma'am. हमको समझ में आ गया. आशीष को समझ में आ गया, वेरी गुड। बाकी सिद्धार्थ बेटा समझ में आया? यस मिस। पूरा क्लियर हो गया? यस मिस। चलो then write it. The capacity of doing work is known as energy. है? मतलब हमारा एनर्जी किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? कोई बता पाएगा? एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क। वर्क। वेरी गुड। किसने बोला? सिद्धार्थ ने ना? यस मिस। वेरी गुड, वेरी गुड।
मतलब हमारा वर्क डन जो होगा वो हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी, हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन इज लाइक समवेयर इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। एनर्जी ही हमारी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। हमारे अंदर एनर्जी है, हम लोगों ने खाना खाया, आवर स्टमक इज फुल, द फूड इन आवर स्टमक इज गिविंग अस एनर्जी। तो उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर राइटिंग, वी आर स्टडिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर वी आर रोमिंग हियर एंड देयर, वी आर वॉकिंग, वी आर साइकिलिंग। तो हमारी जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में। हेलो यस मिस। हेलो, ओके ओके चलो। हाँ देखो, मैं वही बोल रही थी कि मतलब हमारा जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो जाकर के हमारा वर्क डन में कन्वर्ट होता है। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर वर्क डन, है ना। ठीक है, अब एक लाइन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव गाइज। क्या थक गए हो क्या बाकी सारे लोग? हाँ, यू गाइज आर सो साइलेंट, आई डोंट लाइक दिस साइलेंस। प्लीज बी वेरी रिस्पॉन्सिव इन माई क्लास। If work is done on the body, its energy increases. Similarly, if work is done by the body, its energy decreases। है कि नहीं? ये अब मुझे बताएगा, ये कौन मुझे ये करेगा, समझाएगा ये वाला? Who will make me understand these two? First one, Shweta will make me understand. Shweta, यस मिस। समझाओ बेटा कैसे होता है। हाँ बोलो श्वेता। यस मिस। नहीं समझ में आया, मैं समझाऊं? यस मिस। अब देखो क्या होता है। क्या बोल रहा है, इफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। वर्क इज डन ऑन द बॉडी मतलब वर्क बॉडी पर हो रहा है, ऑन मतलब बॉडी के ऊपर। सिद्धार्थ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस हिंदी और एल्स आई शुड स्पीक इन बंगाली? नो मिस, इट्स ओके। इट्स ओके चलो। मतलब एक बॉडी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, मीन सपोज दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, this is already moving with this speed, and by my this hand I am applying again a force, means I am doing a work on this body. So this body was moving in a slow speed, like this body was moving in a slow speed. I applied a force and I did a work on this body, and मैंने जब वर्क किया तो ये बॉडी क्या स्पीड में मूव करने लगा। तो क्या हुआ कि बॉडी का मैंने बॉडी के ऊपर वर्क किया, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया ना। मैंने इस पर वर्क किया तो इसका एनर्जी बढ़ गया, तभी तो ये स्पीड में जाने लगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? श्वेता, एक्सप्लेन वंस मोर। ओके चलो। No, ma'am. देखो सपोज हाँ, सिद्धार्थ इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, वो एक साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो मेरा बॉडी क्या हो गया, सिद्धार्थ एंड बाइसाइकिल इज माई बॉडी, कंप्लीट बॉडी। सिद्धार्थ बाइसाइकिल के साइकिल चला रहा है, तो सिद्धार्थ और साइकिल जो है वो मेरा बॉडी है। तो वो ऑलरेडी मान लो कि धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, तो वो आराम से चला रहा है। लेकिन अगर श्वेता ने जाकर के उसको
धक्का दिया, मतलब श्वेता क्या कर रही है, वर्क कर रही है, बॉडी के ऊपर वर्क कर रही है, उसको धक्का दे रही है, मतलब शी इज डूइंग अ वर्क ऑन द बॉडी. बॉडी इज माई सिद्धार्थ एंड साइकिल, बोथ कंप्राइजिंग ऑफ द बॉडी, वो कंप्लीट बॉडी है, तो वो साइकिल चला रहा है ऑलरेडी. तो श्वेता ने उसको धक्का दिया, जाकर धक्का दिया मतलब बॉडी के ऊपर काम किया. शी इज डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी. तो क्या हुआ, जब वो उसको धक्का देगी तो क्या होगा, वो साइकिल और स्पीड में चलाने लगेगा. ही विल स्टार्ट मूविंग फास्ट. तो क्या हुआ, एनर्जी बॉडी की क्या हुई, वो बढ़ गई, वो फास्ट मूव करने लगा. समझ में आया, मतलब जब भी मैं किसी बॉडी के ऊपर वर्क करूंगी तो वो जो बॉडी है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. इज इट क्लियर नाउ? Yes, miss. बाकी सिद्धार्थ एंड आशीष, Yes, miss. Yes, ma'am. मैं दूसरा पॉइंट समझाऊं या फिर कोई मुझे समझाएगा? इज देयर एनी स्मार्ट Yes, ma'am. स्टूडेंट इन माय क्लास कि कोई मुझे समझाए? द सेकंड पॉइंट, इफ वर्क इज डन बाय द बॉडी इट्स एनर्जी डिक्रीजेस. Can I say? हाँ बोलो बोलो. Miss, in the second point, if work is done by the body, its energy decreases. If we take example that we are riding a bicycle and first we will take one round of the ground. That time we do not means our energy is not decreases that much. But if we take 10 rounds of the ground, we feel very tired and the energy inside us has been decreased. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. किसको समझ में नहीं आया ये? सिद्धार्थ एंड आशीष दोनों को समझ में आया या नहीं? Yes, miss. आ गया समझ मैम. में? मैं फिर से समझाऊं, मैं बोलूं एक बार? बोलो. No, ma'am. बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे सिंपल एक बता देती हूँ. सिंपल वर्क डन, उसने साइकिल वाला एग्जांपल दिया था, तो बेस्ट एग्जांपल. शी वेरी स्मार्ट. गुड श्वेता, वेरी गुड. अब देखो मैं बता रही हूँ कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा है सुबह में 7 बजे. यू आर हैविंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी, एंड यू आर continuously doing class from 8 a.m. till 5 p.m. in the evening. तो तुम लोगों ने इतनी देर तक क्लास किया, तो पहले फर्स्ट आवर्स में मतलब सुबह सुबह में तुम्हारी एनर्जी ज्यादा रहेगी. उसके बाद धीरे धीरे एज टाइम पासेस यू आर डूइंग योर वर्क, तो मतलब वर्क इज डन बाय यू, वर्क इज डन बाय द बॉडी. So if the body is doing the work, slowly its energy is decreasing. After some hours, after some time, you are feeling tired, means your energy is decreased. That's simple. Okay? Okay. अरे बच्चे बोलो. Yes, miss. Okay. तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं करे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है? Why you guys are so much silent? I am shouting. मैं इतने बड़ी हूँ फिर मैं साइलेंट कर रही हूँ, शाउट कर रही हूँ. बच्चे हो फिर भी तुम लोग एकदम चुप चुप हो, क्यों ऐसा? अरे मुझसे बात करने का मन नहीं करता है क्या? No, miss. तो फिर बात करो. Respond me. Am I so खड़ूस that you guys don't speak to me? No, miss. Then be responsive. मैं पूछती हूँ तो बात तो करो. हेडिंग डालो. चलो. Relationship between, write it complete. Okay, I am using the abbreviation, you guys write it in the full form. Relationship between work and energy. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि work and energy are interrelated to each other. So how they are related, we'll study that. चलो लिखते हैं. The work done on a body in changing its state is to be the energy possessed by the body. किस किस को ये समझ में नहीं आया?
मैम मुझे समझ में आ गया। आशीष को समझ में आ गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मिस मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। श्वेता बस मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं आया, चलो मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि वर्क और एनर्जी के बीच में, अभी मैंने तो रिलेशनशिप तुम्हें शॉर्ट में बताया था डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोग करते हैं। इसमें क्या लिखा है, द वर्क डन बाय ऑन अ बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट इज सेड टू बी द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। मतलब ये समझ लो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो मैंने वर्क डन किया, आई एम गिविंग अ फोर्स ऑन इट, आई एम डूइंग अ वर्क, आई डिड अ वर्क। तो मैंने वर्क किया, तो ये बॉडी, इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ मूव किया, मैंने बॉडी के ऊपर काम किया है, बॉडी मेरी इस पोजीशन पे थी, आई डिड अ वर्क ऑन दिस बॉडी, द बॉडी मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो मतलब मेरी बॉडी में एक डिस्टेंस हुआ, दिस इज द डिस्टेंस। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, द बॉडी इज गोइंग थ्रू ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। मतलब मैं बॉडी पर एक वर्क कर रही हूँ। तो जब मैं बॉडी पर वर्क कर रही हूँ, वर्क करने पर जो जिस इस बॉडी में ये बॉडी का स्टेट चेंज हुआ, पहले रेस्ट पे था, है ना, फिर उसके बाद ये मोशन में आ गया। तो इसका जो स्टेट चेंज हुआ और वर्क डन किया मैंने इस पर, इसी को जो बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी में स्टोर हुआ, मैंने इस पर वर्क डन किया, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट, मतलब मैंने इस पर वर्क किया, ये स्टेट पे था, स्टेट से मूवमेंट में आया, तो मैं बोलूंगी कि इस बॉडी को मैंने एक एनर्जी दिया। समझ में आया? एनर्जी दिया तभी तो ये मूव किया कि नहीं किया। मान लो ये बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा था धीरे धीरे, मैंने इस पर वर्क डन किया तो बॉडी फास्ट मूव करने लगा, इसका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले तुम्हारा स्लो पे था, फिर फास्ट में गया, तो फिर मैंने बॉडी को एक वर्क डन किया बॉडी के ऊपर, तो बॉडी ने एक एनर्जी गेन किया। दिस इज द वर्क एंड द एनर्जी। ओके मिस। किसी को डाउट? नो मिस। नो। सिद्धार्थ? नो मिस। नो डाउट। चलो, और आशीष को तो समझ में आ गया था पहले। अब करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। What can be called as a unit of energy? किसी को आइडिया है? आई गेस अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि एनर्जी की यूनिट क्या होगी। मिस जूल। वेरी गुड, जूल होगा। क्यों होगा? एनर्जी और वर्क तो हमारे एक ही चीज है, हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वही तो हमारी एनर्जी बन रही है किसी बॉडी में जाकर के। तो हमारा जो वर्क डन है वही हमारी एनर्जी है। तो जब वर्क डन और एनर्जी सेम क्वांटिटी है तो डेफिनेटली द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी सेम, सिमिलर टू द वर्क डन, दैट इज जूल, है ना। यस मिस। ओके चलो यहाँ लिखते हैं, energy is measured in the same unit as of work. SI unit of energy is joule, capital J. ठीक है, क्लियर सबको? यस मिस। ओके चलो, अब एक यहाँ पे बुलेट लगाओगे, यहाँ बुलेट बनाओ। और अच्छा एक काम करोगे सिद्धार्थ, मैं आज जो करा रही हूँ ना, या फिर मैंने लास्ट क्लास से जो मैंने शुरू कराया था वर्क एंड एनर्जी, जब से पढ़ा रही हूँ तब से मेरा जो नोट्स है ना, आज के क्लास के खत्म होने के बाद इमीडिएटली you will send the complete notes of the class in the group by making it a PDF. Okay? Yes, miss. Okay, चलो। और आशीष, you need to send the homework, home task right after the class is over. I guess your Okay, 3 ma'am. questions are, if you don't do so, you'll get punishment in the next class. Remember that. I'm very strict on this. This was the first time, so Okay, I ma'am. said from next time I'm not going to give you any extra time. चलो यहाँ पे लिखो,
1 जूल, सॉरी, वेट गाइस, 1 जूल को ऐसे करके हेडिंग डाल दो, मैं उसके बाद लिख रही हूँ। बॉडी इज said to possess an energy of 1 joule if it can do 1 joule of work or 1 joule of work is done on it. सबने लिखा? Yes, miss. ओके, सबने लिख लिया तो? Yes, miss. Why you guys don't respond? I need to ask each and only 3 students are there in my class, and these 3 are very sweet students. Yes, So miss. are you feared of talking to me? No, Do miss. you guys have any problem? Am I that khadu, or I scold too much? Is that true? No, no. So इतना डर क्यों है बच्चे? इतना डरते क्यों हो? Why you guys don't respond? Be very responsive to me. इसलिए तो मैंने माइक अनम्यूट कराया है कि मैं क्वेश्चन तुरंत पूछूं तो तुरंत उधर से रिप्लाई आए. You guys don't need to waste your time in unmuting yourself. फिर चुप, फिर चुप, फिर चुप. Yes, what is going in my class? Am I mad? Will that I means मैं एक फोन में बिना वजह के मैं बोलते जाऊंगी और पढ़ाती जाऊंगी? This is not offline class, ना? This is online class. I need responses from you, ना? Yes, miss. Then be responsive. बात करो यार मेरे से. मैं पढ़ा रही हूँ. The teaching gets more interesting if a teacher gets responses from his or her students. Okay. Okay, miss. Yes. Oh, let's do it. अच्छा, हाँ, देखो क्या बोल रहा है. A body is said to possess an energy of 1 joule. मतलब किसी भी बॉडी को कहेंगे कि हाँ भैया इस बॉडी में इसी बॉडी को मान लेते हैं. इस बॉडी को मैं बोलूंगी कि इस पे 1 जूल की एनर्जी है. अगर इस बॉडी को मैं 1 जूल की एनर्जी दे रही हूँ, इस बॉडी के ऊपर मैं 1 जूल का वर्क कर रही हूँ, या फिर ये बॉडी 1 जूल का वर्क कर रहा है. बात समझ में आया? किसी भी बॉडी, मतलब मैं श्वेता को पकड़ लेती हूँ. मैं श्वेता को बोलूंगी कि श्वेता के पास 1 जूल ऑफ एनर्जी है. 1 जूल ऑफ एनर्जी है. कैसे है? अगर श्वेता के ऊपर मैं 1 जूल का वर्क कर रही हूँ और श्वेता खुद से 1 जूल का वर्क कर रही है, दैट मीन्स उस श्वेता के पास 1 जूल का वर्क है. आइदर द वर्क डन ऑन इट इज 1 जूल और वर्क डन बाय द बॉडी इज 1 जूल. एम आई क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. तीनों को वेरी गुड. चलो, दैट शुड बी द स्पिरिट. चलो हेडिंग डालो. मैकेनिकल एनर्जी. अच्छा, किसके पास अभी बुक है तो मुझे बुक ओपन कर सकता है मेरे लिए? कैन एनीवन ओपन द बुक फॉर मी? Yes, miss. हाँ, मुझे एक बार देख के बेटा बताओ कि काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या टॉपिक है तुम्हारी बुक में? मिस मैकेनिकल एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक के बाद
conversion of potential energy into kinetic energy. फिर उसके बाद Different forms of energy. then Some examples of transformation of energy. then Power. power, then Solved examples. solved examples. Since power is the last topic, right? Yes, Yes. Then we will complete this chapter in our next class. So I'll be finishing 2 of the chapters. The liquid pressure, the chapter which I taught yesterday, which I finished the day before yesterday, and this chapter I'll finish in the next class. Next class is on Sunday, I guess, ना? yes, Sunday 8 बजे तक है. हाँ, चलो. तो Sunday को हम लोग ये chapter खत्म कर लेंगे. Then after Sunday, you guys need to solve the questions again, the way you have solved it today. Okay? मुझे बोलना ना पड़े. I should not need to remind each one of you. Because अगर अगली बार नहीं करा तो I'll make your guardians call. Okay? Very Okay, strict miss. on that. Okay, चलो. Right, mechanical energy. Written, miss. हाँ, चलो लिखो the energy possessed. Excuse me, miss. हाँ, Ma'am, बोलो. what we have to send that you are saying? वो अभी नहीं. After Sunday को I'll finish the chapter. So after finishing the chapter, you guys need to send the solved example and exercises of this energy chapter as you are doing it for fluids and pressure today. Okay? Okay, ma'am. After the class of Sunday, and after I finish the chapter, by a body due to its state of rest or motion is called mechanical. Just wait. Mechanical energy. There are 2 types of mechanical energy. Number 1 is potential energy. Number 2 is kinetic. फटाफट लिखो, जल्दी फिनिश करो. हुआ सब काम? yes, miss. सबके हो गए? मिस आपका वीडियो बार बार हट जा रहा है. क्यों हट रहा है बेटा? मेरा वीडियो तो ऑन है, देखो. अभी ठीक है? मिस कभी कभी आपका वीडियो दिखा रहा है, कभी कभी सिद्धार्थ का पिक्चर आ जा रहा है. तो उसको पिन करो ना, जो मेरा जो है ना, उसको पिन करके रखो तो मेरा आ जाएगा. वो हमेशा मेरा ही स्क्रीन पे रहेगा. वो तुम अपने फोन पे उसको पिन करो. ओके मैम. सबने लिख लिया? यस मैम. सिर्फ श्वेता Yes, क्यों ma'am. बोल रही है guys? यार तुम, you guys don't have friends. तुम लोग फ्रेंड्स नहीं हो क्या? आपस में नहीं हो या दूसरे कोई फ्रेंड्स नहीं है? You guys don't love to talk, or you guys are that so much silent. I don't like silent classes. Please, Siddharth, Yes, miss.
let's do a session. We will stop studying and we will have a talk only for 1 hour. Let's do it. Can we? Siddharth, Yes, miss. can we talk for 1 hour? Hello? Yes, miss. Pakka? No, miss. This boy is very shy, very shy. Is the same case with Shweta also? Shweta, Yes, ma'am. तुम्हारे साथ भी क्या यही केस है? Are you that shy? Miss, not that much. But you are. Yes, ma'am. Because I know I have felt it in this class. And Ashish, see, this boy is not responding. Yes, ma'am. Are you that shy also? You also don't speak to teachers. No, ma'am, I'm not shy at all. This should be the confidence, na? Why you guys need to be shy? You should have that confidence. I'm teaching you. I need to get responses now from your side. You should speak and you should talk to me if you have problems or if you are understanding. Otherwise, only if not, how I'll understand that you guys are understanding or not, or how I will proceed. I cannot be mad. मैं पागल हूँ क्या जो मैं फ्री में बोलती ही जाऊँ एज मीन्स मोबाइल को सामने में रख के लैपटॉप को सामने में रख के मैं बोले जा रही हूँ ऐसा थोड़ी होता है. These things are done by means crazy people. I'm not crazy. I'm teaching you guys. I need responses. Then only I'll understand that I'm teaching humans. Okay, Siddharth and Shweta? Yes, miss. Okay, चलो. Mechanical energy का हम लोगों ने लिखा. देखो क्या लिखा है. The energy possessed by a body due to its state of rest or motion. अब एक बात बताओ, एक जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो आइदर 2 स्टेट में रह सकती है. आइदर वो तुम्हारा रेस्ट में रह सकती है और मोशन में रह सकती है. A body can only be in 2 states, either in state of rest or in state of motion. So the energy, मतलब state of rest में भी रहेगी तो भी energy है. You guys are sitting there. You are not in a motion. So you have energy in your body, right? You can do some work. You have the energy to do work. Means rest पे हो तो भी तुम्हारी body में energy है. And if you are in motion, if you are cycling, if you are riding a bicycle, then also you have energy to go and मतलब अगर if example मान लो सिद्धार्थ बाइसिकल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो क्या उसमें वो एनर्जी नहीं है? अगर वो आकर के मुझे धक्का देगा, क्या मुझे चोट नहीं लगेगी? I'll feel a pressure. मुझे धक्का लगेगा ना, मुझे चोट लगेगी. That means in motion also he is having a energy. तो either state of rest हो या फिर state of motion हो, दोनों केसेस में बॉडी की एक एनर्जी होती है. इस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. Am I clear? Yes, miss. तीनों को? Yes, miss. Okay, Yes, चलो. miss. हाँ, बोलो. एनर्जी यूज होती है जब हम वर्क करते हैं. हाँ, मतलब हम जब मूव करते हैं तभी एनर्जी यूज होती है. हाँ, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी स्टोर्ड रहती है बॉडी में पोजेस रहेगी. If you are sitting, you have eaten a lot and you are sitting, so you have an energy to do work, but continuously you are not doing work. If you will do work, then your energy will get decreased. But energy तुम्हारे अंदर है, so you are possessing an energy in the state of a rest. You have a energy. तो तुम्हारे बॉडी में एक एनर्जी है, और जैसे तुम मूव कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो यू आर इन अ मोशन. तो मोशन में हो तो ऑलरेडी तुम एनर्जी कर रहे, मतलब वर्क कर रहे हो. तो वर्क करते हुए भी तुम्हारी बॉडी में एक एनर्जी होता है. दैट विल आफ्टर सम टाइम इट विल डिक्रीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. हाँ, But in respect to the sun, we are all moving. Then energy is not used. हाँ, energy is used. Definitely energy is being used.
by earth also we are getting energies from different points ना, from sun also हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, we are eating, but वो इतना ही negligible है, इतना ही negligible है कि that we cannot count, that's not needed to be counted. Okay, जैसे फ्रिक्शन, अब यू गाइज आर वॉकिंग, ओके, तो जब एयर है हमारी, वी हैव एयर इन द एटमॉस्फेयर, so if we walk we are getting stuck by the friction due to the ground, but is it so कि air is not providing us friction, air की वजह से भी तो friction हो रहा है, जिससे that we are getting a resistive force, a force in opposite direction, but do we count that? No, because it is very negligible. Am I clear? Yes, miss. समझ में आया? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके चलो, अच्छा तो अब मैकेनिकल एनर्जी का हम लोगों ने दो पढ़ा, लाइक कि एक स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी में एनर्जी होती है और एक स्टेट ऑफ मोशन में। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में जो एनर्जी होती है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यस मिस। ओके चलो अब लिखो यहाँ पे, द total mechanical energy of a body is the sum of their potential energy and kinetic energy। होगा? लिखा? यस मिस। हाँ देखो क्या बोल रहा है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब मैकेनिकल एनर्जी हमारा टू टाइप्स का होता है, दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है रेस्ट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा will be the equal of the sum of their potential energy and kinetic energy as it is being divided into two parts, right? Yes miss। Okay chalo, let's proceed to the potential energy. Give it the heading of potential energy. The energy possessed by a body due to its state of rest or position is called potential energy। लिखा? यस मिस। Miss, what is the meaning of state of position? स्टेट क्या हो, किसका मीनिंग? स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन। Yes, miss. हाँ ये अब मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or position is called its potential energy। state of rest और position, देखो मतलब बॉडी रेस्ट पे है, मैंने जैसे बताया ये बॉडी रेस्ट पे है, ये दिस बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इज हैविंग सम एनर्जी। ऐसा क्या है कि ये काम नहीं कर सकता, दिस इज हैविंग सम एनर्जी एट द पोजीशन। दिस मतलब रेस्ट में होने की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होता है, या फिर पोजीशन में होने की वजह से, मतलब एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, इस पोजीशन में बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा
At this position, potential energy will be different. 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 मतलब हर एक पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे, इसके रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट पे डिपेंड करता है एनर्जी, जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, पोजीशन होता है पी से, पोटेंशियल एनर्जी होता है पी से। याद रखने का तरीका है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। बोथ आर फ्रॉम द वर्ड पी एंड पीपी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर। ओके, किसी को समझ में, किसी को कोई डाउट समझने में, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। पोजीशन की वजह से क्यों पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कम होता है? क्यों नहीं होगा एनर्जी? अब एक बात बताओ, मैं एक बॉडी को, सपोज दिस बॉडी, मैं इस बॉडी को यहाँ पर रखी हूँ, आई हैव केप्ट इट हियर, ये पोजीशन है मेरा, तो क्या ये बॉडी नीचे नहीं आएगा कभी? इसमें क्या कोई एनर्जी नहीं है? इफ आई लीव इट हियर, दिस बॉडी विल नॉट ड्रॉप, दिस विल ड्रॉप। तो मीन्स ये ड्रॉप क्यों कर रहा है? इज दिस जस्ट बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स? इसमें कोई क्या कोई एनर्जी नहीं है? दिस बॉडी इज ऑल्सो हैविंग एन एनर्जी। एनर्जी की वजह से ये बॉडी ऐसे ड्रॉप हो रहा है, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो पुल एंड फोर्स एंड ये हो रहा है। कहीं भी किसी भी पोजीशन में एक बॉडी का एनर्जी होता है, हर एक बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ एनर्जी। अब मान लो अ स्प्रिंग, सपोज अ स्प्रिंग, सपोज दैट स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है ना, दिस इज अ नॉर्मल स्प्रिंग, है ना, ठीक है। इफ आई कंप्रेस इट, दिस विल गो लाइक दिस, होगा ना? Yes. हो जाएगा। If I compress it, I have given it a force here. I have done a work done on the body. I compressed it. तो इसका पोजीशन क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो if I release it, if I release the force, क्या ये बॉडी वापस इस पोजीशन में नहीं जाएगा? It will go. Means definitely, as I did a work on this body, I compressed it position, मतलब इसका पोजीशन मैंने कंप्रेस कर दिया, तो इसके अंदर तो कोई एनर्जी स्टोर हुआ ना। जैसे मैंने वर्क किया इस बॉडी पर, तो मेरा वर्क कहाँ गया? इसके पोजीशन में चेंज हो गया। जैसे सपोज अ बॉल, स्प्रिंग का, इसका स्पॉन्ज का बॉल देखा है सब लोगों ने, जिससे वी डू एक्सरसाइज लाइक दिस, वी डू ना, करते हैं ना। तो अगर मैं उस बॉल को प्रेस करती हूँ तो वो बॉल स्क्वीज हो जाता है। तो क्या स्क्वीज होने के बाद मैंने एक वर्क किया बॉल पे, आई डिड अ वर्क ओवर द बॉल, आई स्क्वीज्ड इट। तो इज दैट पॉसिबल कि वो स्क्वीज करने के बाद वापस वो कभी भी अपनी वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा? As soon as I release the force, this will regain its original force, original shape. Why? I gave a force over it. तो मैंने जो वर्क डन इस बॉडी पे किया, वो वर्क डन मेरा इस बॉडी पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो as soon as I remove my force, मैंने फोर्स जैसे रिमूव किया, ये बॉडी मेरा वापस नॉर्मल स्प्रिंग बन गया। क्यों बन गया? जो मैंने वर्क डन किया था बॉडी पर, ये मेरा उसके पोजीशन में चेंज किया, उसका पोजीशन ऐसा कर दिया, और मेरा वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो जैसे मैंने वर्क, मेरा फोर्स हटाया, वापस ये वापस ओरिजिनल शेप। समझ में आया? उस एनर्जी को यूज कर वो वापस अपने exactly. Suppose a stretched rubber. I did a work over the body. मैंने एक रबर बैंड है मेरा, I did a work. मैंने उस रबर को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद उसका पोजीशन चेंज हो गया, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया, हुआ ना, उसका पोजीशन हो गया स्ट्रेच्ड। तो मैंने जो वर्क डन किया उस पर, द वर्क आई गिव इट ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो मेरा वर्क उस बॉडी में, उस रबर में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया। मैंने जो वर्क किया उस बॉडी पे, वो एनर्जी के फॉर्म में रबर में स्टोर हो गया। तो जैसे ही मैं अपना फोर्स वहां से हटा रही हूँ, वापस वो अपना एनर्जी यूज करके वापस अपनी पुराने वाले फॉर्म में चला आ रहा है। समझ में आया? yes. ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं इसको उठा करके यहाँ इतने दूर पर लेकर के आई, मैंने वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया है, तो मैंने इसको ऊपर तक उठा दिया है। अब वर्क डन जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगी,
मतलब मैंने जो वर्क डन किया वो इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जैसे ही मैं अपना वर्क डन हटाऊंगी, मतलब मैं अपना फोर्स हटाऊंगी, ये बॉडी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा ना। तो क्यों गिरा? क्योंकि मेरा जो वर्क डन था, जो द वर्क आई डिड ऑन इट टू make this object to rise at this height, this energy, this work done is stored in this object as a form of potential energy। तो ये बॉडी ये एनर्जी यूज करके वापस ड्रॉप हो गया। समझ में आया? Yes, miss. क्लियर? Yes, miss. Miss, सबको? मिस मैंने पीडीएफ बोलो। शेयर कर दिया, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया ग्रुप में। अभी किया क्या? यस मैम। मैम बट एक चलो प्रॉब्लम ठीक है, है, वेरी गुड। मैम बट एक प्रॉब्लम है, जो वो फोटोज हम्म मैंने उसमें डाले हैं वो सीधे नहीं है, वो लैंडस्केप शेप में हम्म। है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बट ट्राई टू डू इट इन द वर्टिकल फॉर्म हर समय। हाँ, ओके क्योंकि उससे मैम। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ओके चलो, ये समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट? तीनों बच्चों को समझ में आया? यस मैम। पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। बाकी लोग? Yes, श्वेता ma'am. एंड सिद्धार्थ, Yes, shall I proceed? Yes, ma'am. ओके चलो, अब क्या बोल रहा है? लिखते हैं। आई एम राइटिंग, तो तुम लोग भी लिखते चलो। दिस इज द एनर्जी stored in the body when work has been done by a force in bringing the body to that state of rest or position। that is, IE को पता है, that is बोलते हैं Yes, ma'am. work done on the, oh man, just wait, on the body has been stored in it in the form of potential energy। ये कौन समझाएगा? इस पैरा का मतलब कौन समझाएगा? समझाओ कोई। miss, can I? सिद्धार्थ, श्योर। मिस, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एनर्जी जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं वो वर्क डन एनर्जी, कर रहे हैं, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। वी कैन नॉट अप्लाई एनर्जी, वी आर अप्लाइंग वर्क, वी आर गिविंग द वर्क। when we are doing work, the energy is stored in the form of energy stored in the body on which we are doing work. Exactly. And if the body is in that particular position, means if we are changing the position of the body, we are doing certain work to change the position of the body,
So that work is stored in the form of potential energy in that body. Clear? Yes, miss. Clear? Clear, Siddharth? Very good. You have understood it very well. Shweta and Ashish, clear? Yes, ma'am. Okay. Give it a heading of gravitational potential energy. Gravitational potential energy. The gravitational. See, I am writing PE. You guys write potential energy of a body above the ground is measured by the amount of work done in moving it up to that height again, against the force of gravity acting on it. लिखा सबने? Yes, miss. लिख लिया? सबका हो गया? Yes, समझ में आया या मैं समझाऊं? कौन समझाएगा? कौन मुझे ये वाला miss. कोई समझाएगा? हाँ Miss, मैं बोलो. हाँ श्योर समझाओ. मिस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जो वर्क कर रहे हैं उस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए तो वो उतना ही हम जितना एनर्जी यूज कर रहे हैं हम जितना वर्क कर रहे हैं. हाँ जितना वर्क कर रहे हैं उसको ऊपर उठाने में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यस मिस. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मतलब अब देखो जैसे मैं सिंपल समझा रही हूँ. श्वेता एंड आशीष, अब देखो मेरा ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर था, ठीक है. एक ब्लॉक को मैंने इसे जमीन पे रखा है. अब मैं फोर्स दूंगी इस बॉडी को, मैं फोर्स करके इसको रेज करूंगी इस हाइट पर. मैं ऊपर उठाया मैंने इस बॉडी को एट दिस हाइट अबव द ग्राउंड. उठाया, दिस इज द हाइट h. तो जो मैंने वर्क था इस बॉडी के ऊपर, the work I did on the body to raise it to a height h
अगेंस्ट ग्रेविटी, आई एम गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर जा रही हूँ ना, तो ग्रेविटी तो मेरा इधर काम करता है, बट मैं ऊपर जा रही हूँ जस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मैंने जो वर्क किया इस बॉडी पर, इसको इस हाइट पर पहुंचाने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मेरा जो वर्क डन है वो इस बॉडी में एज एनर्जी स्टोर होगा, and this energy is known as gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a body above the ground is measured by the amount of work done, the work I did on it, work done in moving it up to that height, to this height, against the force of gravity acting on it. समझ में आया यस मिस। तीनों को? I had a question. हाँ हाँ मिस, हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो हम्म। एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, हम जो वर्क कर रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, और वही एनर्जी वो यूज करता है नीचे आने के लिए। तो हम जब स्पेस में होते हैं, तो स्पेस में जब हम कोई चीज ऊपर उठाते हैं तो वो तो नीचे नहीं आता है। हाँ, क्योंकि वहां पर उस बॉडी में वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी स्टोर करके ही रह जाता है, वो बॉडी में वो एनर्जी ही स्टोर रहता है। द एनर्जी डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म, बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन नहीं होता है, वहां पे कोई पुश और पुल काम नहीं करता है। तो वो जो द बॉडी, इफ वंस आई गिव एनर्जी टू द बॉडी, तो उसमें वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में वहां कन्वर्ट ही नहीं होगा, एज बिकॉज कि वहां पर ग्रेविटेशन का मेरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, मेरा कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो मेरा जो एनर्जी बॉडी में मैंने दिया ना, मैंने वर्क डन किया बॉडी को यहाँ से यहाँ उठाने के लिए, तो दैट एनर्जी विल रिमेन स्टोर्ड इन द बॉडी ओनली। समझ में आया? यहाँ पर हमारा ग्रेविटी है इसीलिए बॉडी गिर जाती है, वहां ग्रेविटी नहीं है इसीलिए जो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी उसी में स्टोर रह जाती है, उस बॉडी में ही स्टोर रह जाएगी। यस। ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू राइटिंग। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लेट अ बॉडी ऑफ मास small m kg is moved from the ground to a height of small h meter. The minimum upward force required to move the body will be the force of gravity acting on it vertically downward if g is the acceleration due to gravity, then force needed F is equals to, अच्छा लिख लिया सब लोगों ने? सबने लिखा? Yes, ma'am. सिद्धार्थ एंड श्वेता? 1 minute। 1 Miss- मिनट चलो। मैं सब पेज थोड़ा ऊपर कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखो
completed, ma'am. चलो, और सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? Miss, last line. हम्म, Miss, last line. लास्ट लाइन लिखो. If g is the acceleration due to gravity, full stop, the force needed hyphen. Yes, miss. चलो, अब देखो क्या बोल रहा है. अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसी बॉडी को. कंसिडर करो ना, इसी बॉडी को जो मैंने बनाया है. मैंने मान लिया इस बॉडी का मास था मेरा mkg था. आई कंसिडर्ड इट कि मेरी बॉडी का मास था mkg. लेट अ बॉडी ऑफ मास mkg m मान लिया. इज मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट h मीटर. ये ग्राउंड पे था, इसको मैंने h हाइट पर यहाँ पर मूव करा दिया. ठीक है. द मिनिमम अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, मतलब जो फोर्स मुझे लगेगा, जो वर्क मैं करूंगी टू मूव द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू दिस हाइट will be the force of gravity acting on it vertically downward. मैं जो फोर्स इस पे करूंगी, मेरा फोर्स क्या होगा? मेरा बोलो, हेलो, am I audible? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, देखो अभी क्या है कि मैं इस बॉडी को ले जाकर के यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है. तो मैंने इस पर जितना फोर्स दिया है that will be the equal to the force of gravity acting downward. अगर वो इक्वल नहीं होता, इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरी ज्यादा होती तो बॉडी वो गिर के नीचे जमीन पे आ जाता ना. तो इसका मतलब बॉडी यहाँ पर स्टेबल है. मतलब इस बॉडी में जितना मेरा फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वही वाला फोर्स मैंने इसको दिया है, तभी ये बॉडी यहाँ पर स्टेबल है. अगर ग्रेविटी मेरे ज्यादा होता तो बॉडी गिर के नीचे आ जाती है कि नहीं. तो इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जानते हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं? नहीं जानते हो? नहीं पढ़ा है क्या? बोलो भाई. नहीं जानते हो? एक्सेलरेशन जानते हो किसको बोलते हैं? Movement. हाँ, एक्सेलरेशन मतलब मूवमेंट. तो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होता है ना, सिंपली अंडरस्टैंड दैट कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी में, मतलब इफ आई एम टेकिंग दिस बॉडी, आई एम टेकिंग दिस हाइट, at this height, if I remove my force, this body will drop down, गिर जाएगा ना. तो वो जो गिरता है ना, वो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होता है, वो उसको स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं. ओके, दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. क्लियर? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा? फोर्स विल बी, किसी को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अरे नहीं पता है तो ना बोलो भाई, मैं बताऊंगी. न्यूटन. फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. इसे नहीं पता. m इंटू ए. अच्छा, नहीं पता है तुम लोगों को? चलो ये याद कर लेना. फोर्स इज ऑलवेज m इंटू ए. ठीक है, मास इंटू ए. और इन दिस केस वी कैन राइट इज f इज इक्वल्स टू m इंटू जी, क्योंकि ये g की वजह से नीचे आ रहा है. और मास हमारा बॉडी का मास m है. ठीक है, बॉडी का मास m है और बॉडी नीचे आ रहा है, नीचे गिर करके आ रहा है. और उसका मोशन क्या है? स्मॉल जी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने मान लिया. S will be m into g. Okay? Okay? Okay, miss. Yes, Okay, ma'am. then distance moved will be कितना? h, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, h मीटर दिया है ना. अरे मैंने डिस्टेंस कितना मूव कराया बॉडी को? यहाँ पे 0 था, ये मैंने ऊपर लेके गई मैं यहाँ पर, तो h डिस्टेंस ही तो मूव किया मेरी बॉडी ने, Yes, मेरे miss. ऑब्जेक्ट ने. हाँ,
अब h हो गया डिस्टेंस। तो अब क्या बोल रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर वर्क डन विल बी, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। पता है, यस मैम। पता है ना ये? यस मैम। हाँ, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी हम लोगों ने फोर्स क्या निकाला, फोर्स कितना निकाला अभी, बोलो श्वेता? m into g। m इंटू जी निकाला, m इंटू जी निकाला है। और मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज माई, व्हाट इज माई डिस्टेंस, h मीटर। h, then therefore w is equals to mgh होगा, यस मिस। होगा ना? यस मिस। this, sorry, this that pen is over, this work done against the force of gravity, this is only the work done that is this is the work done that is done against the force of gravity to make my body, to make my object rise to a distance of h meters. यही तो मैंने वर्क डन किया है बॉडी पे, ताकि मैं बॉडी को यहाँ से यहाँ पर उठा के ले जा पाऊँ। यही है ना मेरा वर्क डन? यस मैम। है। So this work done against the force of gravity is stored. अब ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ही स्टोर होता है मेरे ऑब्जेक्ट में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने पढ़ाया था, मैं जो भी वर्क करूंगी बॉडी पर, to change its position will be stored in the body as a form of energy, right? यस मैम। Stored in the body at a height h in the form FORM, form of gravitational potential energy, है ना? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं U, या फिर हम लोग लिख सकते हैं PE, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू mgh. Can we write it? Can we write it? यस मैम। कोई डाउट किसी को? दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट्स। अगर ये क्लियर नहीं होता है, you guys will face lots of hell like problems in your senior classes. ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ? मैंने बहुत मेहनत से समझाया। I gave a lot of examples, I cited lots of experiment in front of you to make you understand. समझ में आया? यस मैम। Yes, miss. कोई डाउट? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Any sort of simple doubt? No doubt. सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, Yes, miss. कोई डाउट है बेटा आपको? Any doubts do you have regarding this chapter or whatever I made you understand today? No, miss. पक्का कोई डाउट नहीं है? सब समझ में आया? अरे अरे नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से Yes, समझाऊंगी। ma'am. सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया, आई गेस ही इज नॉट Miss? रिस्पॉन्डिंग। हाँ, that's the thing, I want, that's the thing I अगर want. हम बोलो। स्पेस में फोर्स देते हैं तो वो एनर्जी लॉस नहीं होगा? एनर्जी लॉस तुम्हारा रेडिएशन के फॉर्म में होगा। इफ आई गिव एनर्जी, मतलब वहां ग्रेविटी है ना,
ग्रेविटी नहीं है, सॉरी स्पेस में हमारी ग्रेविटी काम नहीं करती है ना, तो हमारा जो स्पेस में अगर किसी बॉडी का पोजीशन हम लोग, हु इज दैट? आशीष, आशीष, stop that, Yes, ma'am. stop your singing. Ma'am, I I'm don't not want to making. break. Ma'am, I'm not singing. Ma'am, I'm not doing that. Someone is doing it. Please maintain discipline in the class. सिद्धार्थ, listen to me. देखो अब क्या होगा ना, अगर मैं पोजीशन बॉडी का किसी चेंज करती हूँ स्पेस में, मतलब मैंने ये मान लो मेरा स्पेस है, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर वो उठा के मैंने पोजीशन यहाँ चेंज किया, तो मैंने उस बॉडी को एनर्जी दिया, बॉडी में मेरी एनर्जी गई, ठीक है, बट वो एनर्जी मेरा ग्रेविटी नहीं है, तो वो बॉडी कहीं गिरेगी नहीं, वहां तो ग्राउंड नहीं है कोई, वहां तो अर्थ भी नहीं है, तो बॉडी कहीं गिरेगी नहीं आकर के, तो मेरा एनर्जी लॉस गिरने की वजह से नहीं होगा, दैट माइट बी ड्यू टू द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो सकता है, दैट माइट बी ड्यू टू एक्सिलरेशन, बॉडी अगर एक्सिलरेट करती है तो भी मेरी बॉडी वहां पे एनर्जी लॉस होगी, तो वहां ग्रेविटी की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता है, बट देयर आर ऑल डिफरेंट अदर वेज जिस वजह से एनर्जी लॉसेस हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं एनर्जी लॉस के, नॉट ओनली द ग्रेविटी, तो उस तरीके से एनर्जी लॉस हो सकता है, बट नॉट ग्रेविटी वहां वर्क नहीं करती, तो ग्रेविटी की वजह से वहां एनर्जी लॉस नहीं होगा। समझ में आया? यस। हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आपका बहुत बेसिक साइंस शुरू हुआ है, इसके बाद आगे रेडिएशंस एंड ऑल बहुत सारी चीजें वो सब पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि एनर्जी लॉसेस हमारी फिर किस तरीकों से होती है, ठीक है? यस। ओके, चलो अब इसकी एसआई यूनिट कौन बताएगा? एसआई यूनिट ऑफ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो 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 बोलो। अरे सब सो गए क्या? नींद आ रही है? जल्दी बोलो। सी मैं क्लास 10 को पढ़ाती हूँ ना, दैट क्लास 10 बैच इज वेरी स्मार्ट, वो लोग मुझसे बात करते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, बट यू गाइज आर वेरी साइलेंट, आई गेट बोर्ड यार, इस तरह से थोड़ी होता है। मिस कैन आई टेल? हाँ जल्दी बोलो, मैं तो बोल रही हूँ जल्दी बोलो। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। सी न्यूटन मीटर जो है ना, वो यूनिट हमारा वर्क का है, ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, बट इन केस ऑफ हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर जो है वो हमारा वर्क डन का यूनिट है, and Newton meter is called joule in work done. But when it comes to energy, we cannot say that Newton meter is the unit of energy. Energy का unit सिर्फ joule ही होता है. Okay? Yes. Indirectly, we can go it to Newton meter because energy is somewhere the work done by the body or work done on the body. कहीं ना कहीं एनर्जी वर्क डन ही है, तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ वर्क डन है तो माइट बी न्यूटन मीटर, बट नो, एग्जैक्टली एंड स्पेसिफिकली यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी एनर्जी, चाहे वो Miss, I know the answer. क्या है आंसर? लिख तो दिया मैंने, अब जूल है। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो एनर्जी कोई भी सी भी हो, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया में किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, उसका ऐसा यूनिट विल ऑलवेज बी जूल। मेक इट अ नॉट इन योर हेड, ओके ओके ओके। अच्छा अब मुझे बताओ, अब हम लोग एक कंक्लूजन लिख लें फटाक से। 10 the potential energy, श्वेता मुझे डर लगता है क्या? नो मैम। देन चुप क्यों रहती हो? Why don't you answer when I ask? मैं डांटती हूँ बहुत ज्यादा? नो मैम। तो फिर आंसर तो आता है तुमको, फिर बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, फिर नहीं बोल रही हो? बोलो। यस मैम। क्यों नहीं बोलती हो? डर लगता है?
नो मैम। अच्छा एक काम करेंगे, we will take the next class of physics and each three of you will shout, okay? I want to hear you shouting, okay? Siddharth, Shweta and Ashish, okay? Ashish is a bit friendly, वो response करता है, that's very good. And Siddharth and Shweta, are you guys from the same school? नो मैम। No different school. So why don't you speak? तुम लोग घर पे भी बहुत कम बात करते हो क्या? नो Do you मैम। use sign language? इशारों में बात करते हो घर पे? नो मैम। तो फिर अब देखो घर पे इशारों में बात करोगे ना तो घर पे चलेगा because people can see you. But in my case, I cannot see you. So you need to speak. Okay? यस मैम। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. And what about Siddharth? Siddharth, Yes, miss. বাংলায় কথা বলবো? No, miss. It's okay. It's okay for Hindi? যদি Yes. চাইলে আমি বাংলায় বলতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। হুম? बोलो। अरे Hello. ये लड़का क्या इशारों में बात करता है? Hello. हेलो। Yes, miss. Your video stopped. Now it's okay. ओके चलो लिखो इसको। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या ला सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन रेज्ड पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर रेज्ड पोजीशन पे जहां पर मेरी बॉडी यहाँ पर मान लो थी, एंड आफ्टर आई डिड अ वर्क ऑन इट, आई हैव रेज्ड दिस बॉडी एट दिस हाइट, मैंने बॉडी को यहाँ पर रेज कर दिया। तो मेरा जो बॉडी का रेज्ड पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दिस एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन my body मतलब potential energy of a body in raised position depends on the मैंने depends दो बार लिख दिया ना, depends on the following factors। क्या फैक्टर हो सकता है? the first one is mass, है ना, mass of the body पे डिपेंड कर रहा है। और जो स्मॉल g है, जो मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी में बॉडी का मोशन इस पे होता है। तो एक बात बताओ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो मैं अर्थ पे कहीं पर भी जाऊंगी वो सेम रहेगा, है कि नहीं? अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, वो मैं अर्थ पे कहीं पे भी जाऊंगी तो इक्वल ही होगा। चाहे वो मैं अपने घर पे बैठूं तो भी वो वैल्यू उतनी ही सेम होगी स्मॉल जी की, चाहे तुम हम लोग माई स्कूल में जाए तो भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम रहेगा। मतलब अर्थ की वजह से है ना, तो अर्थ तो हमारा हर जगह सेम है, अर्थ इज नॉट चेंजिंग, राइट? Yes, तो miss. स्मॉल जी की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। हमारी बॉडी की मास चेंज हो सकती है, वी कैन टेक अ बिग ऑब्जेक्ट, वी कैन टेक अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक मी, आई हैव अ ग्रेटर वेट देन यू गाइस, तो मेरा मास ज्यादा होगा, तुम लोगों का मास कम होगा, है कि नहीं? एंड हाइट भी हो सकता है कि मैं बॉडी को यहाँ हाइट पर भी लेके जाऊँ, हो सकता है मैंने बॉडी को इस हाइट पर भी बढ़ा दिया, हाइट भी चेंज हो सकता है। मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ बॉडी इन रेज्ड पोजीशन डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द मास ऑफ द बॉडी and second is the height of the body, its height above the ground। Miss, mass जितना कम होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर। नहीं, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। मास देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है? Am I clear? Yes, miss. किसी को कोई डाउट? नो मिस। नो डाउट। चलो तो लेट्स कंक्लूड द क्लास फॉर टुडे। क्लास खत्म करूं? ओके मिस। ओके और क्या मुझे आज कौन सेंड करने वाला नोट पूरे क्लासेस के? सिद्धार्थ ना, आई सेड सिद्धार्थ टू सेंड, है Yes, ना? miss. मिस आज के और कल के। हाँ मतलब लास्ट से, मतलब yesterday's and today's notes, yesterday notes, day before yesterday what I have taught, from the starting of this chapter you will send the notes immediately right now in the group, okay, making it a PDF. I'll be waiting for it and I expect you to do the work on time. You are a very wise student, okay? Thank you, miss.
हाँ चलो, सिद्धार्थ इज गोइंग टू सेंड इट, आशीष ने सेंड कर दिया. नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर क्लास ऑन संडे एट 6:30 आई गेस. हाँ 6:30 राइट. Yes, miss. Okay, chalo, let's conclude the class. See you in next class. Take care, guys. Bye. Good afternoon and thank you, miss. Thank you. Chalo, bye.